हेलो गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो ट्रिपल सी का थ्योरी का जो वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सीपीयू नहीं बताया था, सॉरी, क्यूआर कोड, एमआईसीआर और क्या होता है ओएमआर के बारे में, स्कैनर के बारे में, जॉय स्टिक के बारे में, और इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, और कंप्यूटर फंडामेंटल की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बताया था, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया था। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, सीपीयू से स्टार्ट करेंगे। सीपीयू के बाद जितना हो सकेगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है सीपीयू, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म हमने आपको इसमें बताया है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जितने वीडियो हैं ट्रिपल सी का देखकर आप ट्रिपल सी का आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला दिया है सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? तो सीयू, एएलयू और रजिस्टर, ठीक है। तो सेंट्रल यहाँ दिया कंट्रोल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर दिया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो पहला क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक यानी कि अंदर की क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करता है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है, जहां पर हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर। तो यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी यानी कि सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है? और दिया गया है यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? INTEL है। कौन है? INTEL है। कौन है? INTEL, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू कौन कौन से होते हैं? चलिए बताते हैं। i3, i4, i5, i7, ये सभी क्या है? वर्तमान में क्या है? सीपीयू काम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आउटपुट, तो आगे आउटपुट के बारे में बताया गया है। तो आउटपुट क्या है? कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया आउटपुट की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को नहीं मालूम होगा। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कॉपी होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। यानी कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है, यह अस्थाई होती है, यानी कि जो प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी क्या है? मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है, यह अस्थाई होती है। यानी कि इस समय जो हमारे मोबाइल में आपको दिख रहा है, यह क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। यदि इसे हम प्रिंट करके बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी? हार्ड कॉपी, ठीक है। इस तरह से समझिए। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट, इसके पहले हमने इनपुट के बारे में बताया था, तो अब चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में बताते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट या तो वीडियो विजुअल यूनिट डिस्प्ले यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं, और इन्हीं पिक्सल के द्वारा जो पिक्चर, यानी इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। यानी यदि आप अपने फ़ोटो को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको छोटे छोटे इस तरह से बॉक्स बने नज़र आएंगे। इन्हीं बॉक्स, यानी कि इन्हीं बॉक्स की वजह से आपको पिक्चर अपना दिखता है। यानी कि इस तरह से देखिए दिखाया गया है, इसमें जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन्हें हम पिक्सल बोलते हैं। तो इन्हीं पिक्सल के द्वारा क्या होता है? पिक्चर का निर्माण होता है। और दिया है एक कोने से दूसरे कोने तक मापे जाते हैं, यानी कि
एक कोने से दूसरे कोने तक कितना होता है, यह 29.5 इंच होता है। आप नापिएगा ज़रूर, मॉनिटर को नापिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे हम रिसोल्यूशन कहते हैं, यानी कि जितने सारे ये सब पिक्सल होंगे आपके फ़ोटो में, तो जितने भी पिक्सल होंगे उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, रिसोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसोल्यूशन कहेंगे। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर तो हमने पढ़ लिया, अब मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब होता है मॉनिटर। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं, CRT में वैक्यूम ट्यूब लगे होते हैं। आगे क्या दिया है, दूसरा क्या है हमारा, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, LCD का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। दो कांच की परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है। दो कांच की परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिससे पिक्चर का निर्माण होता है, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मोबाइल की स्क्रीन आदि। क्या होती हैं, यह LCD होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। आपने यदि मोबाइल का फोल्डर चेंज कराया होगा या आपके मोबाइल का फोल्डर टूट गया होगा तो आपने देखा होगा बीच में जो एक सफ़ेद सा मतलब कार्ड होता है, उसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है, उसी को हम LCD कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। वो थोड़ा LCD था ऊपर वाला, और इसमें यहाँ पर दिया गया, इसको भूल गए थे। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता है LCD में, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर यानी कि LED में। तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या दिया है, तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, यानी कि इस समय LED बहुत प्रयुक्त होती है। आपने LED TV देखा होगा, तो उसमें जो होता है चित्र आता है वो प्रकाश के उत्सर्जन के कारण आता है। नेक्स्ट क्या है, और प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या है, TFT LED, TFT LED यानी कि थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या दिया है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है चौथा नंबर। अब आगे हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। आपने इसमें बात करेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर अच्छे हो, ठीक है। तो इसमें प्रिंटर क्या है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पहले नंबर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यह कागज़ को स्पर्श करता है, यानी कागज़ को छूता है, जैसे टाइप राइटिंग मशीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके द्वारा कागज़ को स्पर्श नहीं किया जाता, यानी कि जिसके द्वारा कागज़ को स्पर्श किया जाता है यानी छुआ जाता है उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जिसके द्वारा कागज़ को छुआ नहीं जाता उसे हम यानी स्पर्श नहीं किया जाता उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है, क्या दिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार दिया है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो हो गया, अब उसके प्रकार भी होंगे। तो कौन कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। और करेक्टर प्रिंटर में क्या आते हैं, एक एक अक्षर प्रिंट करता है। जो करेक्टर प्रिंटर होता है वो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, और जो लाइन प्रिंटर है एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर DMP यानी कि डॉट मेट्रिक प्रिंटर, और DA दिया है डेजी व्हील प्रिंटर। क्या दिया है, ये सभी क्या हैं, डॉट मेट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। बट जो लाइन प्रिंटर है वो यानी कि चैन प्रिंटर दिया है। एग्जाम्पल क्या है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, ठीक है, जो कागज़ को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं, यानी कि वो प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कह सकते हैं, यह भी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है।
तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर, इसमें इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे तो रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। इसलिए इसको CMYK यानी कि CMYK का फुल फॉर्म है क्यान मैग्नेटा येलो ब्लैक होता है। ठीक है, ठीक है, CYMK इसका फुल फॉर्म क्यान मैग्नेटा येलो ब्लैक होता है। के का मतलब क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, तो प्रिंटर भी कहा जाता है यानी कि CMYK भी कहा जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 DPI डॉट पर इंच, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ठीक है, 300 DPI होती है। किसकी होती है? इंकजेट प्रिंटर की DPI 300 होती है, 300 इंच होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, DPI। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा दिया है लेजर प्रिंटर, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो भाग होते हैं, एक दिया है लेजर प्रिंटर और एक क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो प्रकार के होते हैं, लेजर और इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट हमने बताया है। अब लेजर प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में 1970 के दशक में गया था, यानी कि लेजर प्रिंटर का उपयोग 1970 के दशक से किया जा रहा है। दिया है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, दिया है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI यानी डॉट पर इंच तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसकी गति को PPM में मापा जाता है और यह लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। पहला लेजर प्रिंटर एक्सरोक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पहला लेजर प्रिंटर एक्सरोक्स कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। और नेक्स्ट क्या हमारा तीसरा नाम प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लॉटर, इससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर के द्वारा चित्र और ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। यह 3D प्रिंटिंग भी यानी कि इसको हम 3D प्रिंटिंग भी यानी इसके द्वारा 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैटेबल प्लॉटर। और इसके बाद क्या है? साउंड कार्ड स्पीकर। तो क्या है चौथा नंबर? क्या है? साउंड कार्ड स्पीकर। तो साउंड कार्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसका उपयोग साउंड को एडिट करने एवं आउटपुट करने में होता है। आगे क्या है? LCD प्रोजेक्टर। तो बड़ा दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी भी वीडियो या चित्र को बड़ा दिखाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को दिखाना है तो हम उस जगह, यानी कि बहुत से लोग हैं तो वहाँ पर टीवी तो काम नहीं आएगा, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर काम आता है। तो प्रोजेक्टर यानी लैपटॉप को प्रोजेक्टर को लैपटॉप से कनेक्ट करके जो भी आपको प्रोजेक्ट दिखाना है किसी को, कंपनी को, तो उसके प्रोजेक्टर के द्वारा हम दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? मेमोरी। चौथा क्या है? मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो दिया है यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट्स जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एवं टेराबाइट, इससे सभी छोटी यूनिट बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है। ठीक है, बाइट, और सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है, यानी TB होती है। और यह मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं? तो इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, यानी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रैम। तो रैम क्या दिया गया है यहाँ पर? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और दिया है इसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट मेमोरी कहते हैं। यह अस्थायी मेमोरी होती है। यह
वोटाटाइटल मेमोरी कहलाती है। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है और यह दो प्रकार की होती है, यस रैम और डी रैम। क्या होती है? जो हमारी रैम होती है वो दो प्रकार की होती है, यस रैम और डी रैम। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे यस रैम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यस रैम इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है यस रैम का फुल फॉर्म। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कम रिफ्रेश होती है। और डी रैम का क्या है परिभाषा? तो डी रैम इसका पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह मेमोरी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह एक सेकेंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है और इसकी गति धीमी होती है। और यहाँ यह है एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम है यह है, तो एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह है सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और नीचे हमारा क्या दिया गया है? एन बी रैम। क्या दिया है? एन बी रैम। तो इसका पूरा नाम है नॉन वोटाटाइटल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का उपयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। और रोम, अब बात करते हैं रोम। हमारे जो प्राइमरी मेमोरी होता है दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो इसमें पहला हो गया रैम, और रोम के बारे में बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थायी यानी कि जो रैम होती है उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं और जो रोम होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग होती हैं। यह 3 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है? जो रोम होती है वह 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम होती है। तो पहला हम बात करते हैं पी रोम के बारे में। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यदि प्रोग्राम में त्रुटि एरर होती है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा क्या है? ई पी रोम। तो ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और ई पी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी के बात करेंगे, यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो दिया है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एलेक्जेरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। जैसे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, लंबाई कितनी? 5.25 और यह है, जैसे लंबाई कितनी होती है? 5.25 यानी कि 3/1/2 लंबाई। और दिया है 1.2 MB एक चीज़ की क्षमता होती है। 1. दिया है 44 MB क्षमता होती है। और यहाँ पर दिया गया है CD यानी कि कम्पैक्ट डिस्क। तो क्षमता इसकी कितनी होती है? 700 MB होती है। नेक्स्ट क्या है? DVD यानी कि डिजिटल वर्साटाइल वीडियो डिस्क। इसकी क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB होती है। नेक्स्ट क्या है? हार्ड डिस्क। चौथा क्या है? हार्ड डिस्क। तो यह सर्वाधिक क्षमता होती है, यानी कि इस हार्ड डिस्क में सर्वाधिक क्षमता होती है। वर्तमान में 2 TB यानी टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध होती है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपको मिल जाएगा। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और USB पोर्ट पर जब भी हम कुछ लगाते हैं उसे CPU पढ़ लेता है। तो आपको CPU यदि आपके पास होगा या लैपटॉप होगा तो आपको बगल में इस तरह का कुछ आइकॉन्स बना होगा, यानी कि जो आप एडाप्टर, यानी कि जो आपका चार्जिंग है मोबाइल का, जहाँ पर आप एडाप्टर यानी कि केबल को खोजते हैं वो एडाप्टर है, वहीं पर उसे यानी कि उसी तरह का बना होगा निशान आपके CPU में।
जहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं, डाटा को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, USB सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव, निर्धारित क्षमता नहीं बताई जा सकती है पेन ड्राइव की। मेमोरी कार्ड भी होती है, यहाँ पर दिया गया है, कुछ दिए गए हैं। तो कंप्यूटर केवल 0 या 1 की भाषा समझता है। क्या? कंप्यूटर केवल 0 या तो 1 की भाषा समझेगा, यानी कि बाइनरी सिस्टम। और यह जानकारी बाइनरी के रूप में सेव होती है, यानी कि सेव होगी। कंप्यूटर पर यदि हम कोई भी कुंजी दबाते हैं तो वह 0 या 1 के रूप में सेव होती है। कोई भी कुंजी दबाएंगे, कंप्यूटर पर यदि कोई भी कुंजी दबाते हैं तो 1 बाइट चाहिए, यानी कि 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। न्यूनतम क्षमता यानी कि न्यूनतम क्षमता रखने के लिए 1 बाइट्स जरूरी है। इसमें सबसे छोटी बिट्स होती है और सबसे बड़ी टीबी यानी टेराबाइट होती है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारा? यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी की यूनिट्स होती है कितनी होती है। तो सबसे बड़ा क्या है? टीबी होता है। 0.1 बिट्स, 1 बिट्स, यानी कि 0.1 कितने बराबर होता है? 1 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है, यानी 10 के घाते 3। और 1024 KB किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट, यानी कि 10 के घाते 6। ठीक है, 1024 MB यानी कि 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, यानी 10 के घाते 9। 1024 GB यानी कि 1 टेराबाइट TB 1000 यानी कि 10 के घाते 12 के बराबर होता है। व्यावसायिक रूप से सबसे बड़ा क्या है? TB होता है। और यहाँ पर दिया गया है आगे, यह क्रम आगे चलता रहता है, यानी कि जो यह क्रम है इसका आगे चलता है। पेटाबाइट्स, हेक्साबाइट्स, जेटाबाइट और योटाबाइट्स। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होता है? 1 बिट्स, बाइट्स, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। और यहाँ दिया गया हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे, यानी कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? ठीक है, जो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं? रैम होता है, रोम होता है, आउटपुट, इनपुट या मेमोरी का कोई भी भाग हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना जानकारी कुछ मिला है। यदि आपको इस जानकारी यानी कि यह जानकारी अच्छा लगा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन आपके SSC एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा इन सभी से रिलेटेड MCQ होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए हमेशा SSC का अच्छा क्लास प्रोवाइड कराता हूँ और कराता रहूँगा।